दोस्तों, नाट्य तरंग कार्यक्रम में आज हम आपको चार्ल्स डिकन्स की अंग्रेजी कहानी द सिग्नल मैन का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण सुनवा रहे हैं। रूपांतरकार हैं रास बिहारी दत्ता और निर्देशक हैं विजय दीपक छिपर। तो आइए सुने नाटक द सिग्नल मैन। हेलो हेलो, अरे नीचे वहां, ओ भाई, अरे हेलो। आश्चर्य है, अब हो ही नहीं सकता कि इसने मेरी आवाज ना सुनी हो, और खास तौर पर वहां से जहां ये इस समय अपने कैबिन के दरवाजे पर हाथ में छोटा सा डंडा लिए खड़ा है जिस पर लाल और हरी झंडियां लिपटी हुई हैं। वहां से इस ढलान के ऊपर जहां मैं खड़ा हूं देख पाना बड़ा ही सरल है, फिर भी ये मेरी ओर ध्यान न देकर इधर रेल की पटरियों की ओर देख रहा है। अब फिर आवाज लगाता हूं, अब हेलो, और नीचे वहां हो भाई। शुक्र है इसने मेरी ओर देखा तो। अरे यहां से कोई ऐसा रास्ता है जहां से नीचे उतरकर मैं तुम्हारे पास आ सकूं, तुमसे बात कर सकूं? अरे अरे इस रेलगाड़ी ने तो मेरे पांव ही उखाड़ दिए थे। बच गया बाल बाल। अरे ओ भाई, नीचे वहां, अरे कोई ऐसा रास्ता है जहां से उतरकर तुम्हारे निकट आ सकूं? ये मुझे अचल दृष्टि से इतने ध्यान से क्यों देख रहा है? हाँ, शायद वो अपनी झंडियों वाले डंडे से उस तरफ इशारा कर रहा है। हाँ, शायद वहां से नीचे पहुंचने का रास्ता होगा। हाँ, अब ठीक है भाई, मैं समझ गया। बहुत अच्छा, मैं उधर से ही आ रहा हूं नीचे। हेलो, बड़ा ही छोटा अकेला सा स्टेशन है ये। यहाँ पहुंचना असंभव नहीं तो दुर्लभ अवश्य है। ये मेरी बात का उत्तर देने के बजाय वहां सुरंग के द्वार पर लगी लाल बत्ती को कौतूहल भरी दृष्टि से देखे जा रहा है। अरे भाई, क्या ये लाल बत्ती भी आपके अधिकार में है? अब भाई, जानते नहीं ये है। अब तुम तो ऐसे मुझे देख रहे हो जैसे मुझसे डर रहे हो। नहीं, मैं इस पशुपेश में हूं कि पहले मैंने तुम्हें कहां देखा है। मुझे अब कहां देखा है? अब वहां, अब क्या इशारा कर? अच्छा, उस लाल बत्ती के पास। हाँ, वही।
भले मानस, मैं वहां उस बत्ती के पास भला क्या करूंगा? अब अरे समझो मेरी बात को। खैर चलो, जो भी हो, मैं कसम खाता हूं कि मैं वहां नहीं था, कसम से। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे विश्वास है। हम आइए आइए जनाब, वहां कैबिन में चलते हैं। हाँ हाँ चलो। जनाब, आप सोच रहे होंगे कि मैं इस वीराने में छोटे से स्टेशन पर क्या कर रहा हूं। हालांकि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं। हाँ, पर विधि का विधान। जब मैं जवान था तो मैंने बहुत कुछ करने की कोशिश की। मैं हमेशा से चाहता था कि मैं एक बहुत बड़े संगठन का हिस्सा बनूं, जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हों। इसके लिए मैंने सेना में भी भर्ती होने की कोशिश की, पुलिस फोर्स ज्वाइन करने की कोशिश की। मैं पागलों की भांति जीवन में इधर उधर भागता रहा। मुझे जो भी जीवन में अवसर मिले, मैं उन्हें ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सका। और इस कारण सब मौके मेरे हाथ से फिसलते गए और मैं नीचे नीचे गिरता चला गया और दोबारा कभी ना उठ सका। और फिर मुझे लगा कि क्यों ना रेलवे की नौकरी की जाए। हाँ, मुझे ये बहुत ही उपयुक्त लगी और मुझे जनाब इससे कोई शिकायत भी नहीं है, क्योंकि जो बिस्तर मैंने अपने लिए सजाया है मुझे उसी पर लेटना होगा। अब दूसरा बिस्तर सजाने के लिए काफी देर हो चुकी है। well, I'm sorry, नहीं well, I'm sorry, मैं अभी आया। कहाँ चला गया ये? आइए आइए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस समय बाहर स्टेशन पर कोई नहीं होगा। अगर आप 8 का घंटा ना भी बजाते तो भला क्या फर्क पड़ता। जनाब, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूं। अभी देखिए 8:45 पर यहां से एक एक्सप्रेस निकलेगी। मैं जाऊंगा, इस अकेले स्टेशन पर अकेला खड़ा उसे हरी झंडी दिखाऊंगा। अच्छा, अब मैं चलना चाहूंगा। वैसे मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और तुमने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज मैं एक बहुत ही संतुष्ट व्यक्ति से मिला हूँ। जनाब, मुझे विश्वास है कुछ दिनों पहले तक मैं ऐसा ही था। हाँ, पर अब नहीं। क्या? अब मैं बहुत परेशान हूँ, बहुत परेशान। परेशान? अब किस लिए परेशान हो? अब क्या परेशानी है तुम्हें? अब ये बताना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। चलिए, फिर भी अगर आप दोबारा इधर आए तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। हाँ, मैं भी तुमसे दोबारा मिलना चाहूंगा। अच्छा बोलो, कब मिलते हैं? कल मेरी रात की ड्यूटी है, रात 10 बजे से। हाँ, ठीक है। तो मैं कल रात को 11 बजे आता हूँ। ठीक? जी, आइए। बहुत ठंडे बाहर। देखिए जनाब, मैं अपने लैंप से आपको ये सफेद रोशनी दिखाता हूँ। जी। जब तक आप ऊपर जाने का रास्ता ना पाले हैं, तब तक मैं आपको ये रोशनी दिखाऊंगा। थैंक यू। जब रास्ता पाले तो आवाज मत दीजिएगा। जी। हाँ।
जब ऊपर पहुंच जाएं तो भी आवाज मत दीजिएगा। बहुत अच्छा। और एक बात, हाँ? जब आप कल रात आए तो भी आवाज मत दीजिएगा। जी, मैं। और अब जाते जाते सिर्फ एक सवाल और। जी। ये किस कारण से आप वहां से चिल्लाए थे? हेलो, नीचे, वहां। भगवान जाने, क्या मैं ऐसा कुछ चिल्लाया था? ऐसा कुछ नहीं, आपके यही शब्द थे। हाँ, मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ। मानता हूँ यही शब्द रहे होंगे, क्योंकि मैंने ऊपर से तुम्हें नीचे देखा था। तो कोई और कारण तो नहीं? अरे, और क्या कारण हो सकता है? आपको इस बात का अनुभव नहीं है कि ये शब्द अलौकिक ढंग से आप तक पहुंचे हों? अलौकिक? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, शुभ रात्रि। हाँ, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं। हेलो। देखो, मैंने आवाज नहीं दी। अब तो मैं खुलकर बोल सकता हूँ ना? हाँ, क्यों नहीं जनाब, मैंने फैसला कर लिया है। क्या? हाँ, अब आपको दोबारा नहीं पूछना पड़ेगा कि मुझे क्या परेशानी है। अच्छा। वो दरअसल कल शाम मैं आपको कोई और समझा था। हाँ, वो ही मेरी परेशानी का कारण है। हो तो वो तुम्हारी भूल थी जो तुम्हें परेशान कर रही थी। नहीं, वो तो कोई और है जो मुझे परेशान कर रहा है। कोई और? अब कौन है वो? मैं नहीं जानता, क्योंकि मैंने उसका चेहरा कभी नहीं देखा। क्या? हाँ, उसने हमेशा बाएं हाथ से अपना चेहरा ढका होता है और अपना दायां हाथ ऐसे हिला रहा होता है। अरे, ये ऐसे तो ऐसी मुद्रा है जैसे कोई कह रहा हो कि भगवान के लिए रास्ता खाली करो। वो पूरे चांद की रात थी। मैं यहाँ अपने कैबिन में बैठा था जब मैंने किसी की चीख सुनी। मैं चौंक गया। मैंने दरवाजे पर जाकर देखा, वो कोई और सुरंग के द्वार के पास लगी बत्ती के पास खड़ा था और ऐसी ही मुद्राएं कर रहा था जैसे मैंने अभी आपको बताई। ऐसे हाथ हिला कर मैंने झटपट अपनी लालटेन उठाई, उसे लाल रंग पर किया और उस साई की ओर भागा, सोचते हुए कि क्या हुआ है, कहां हुआ है, क्या अनर्थ है। और मैं सुरंग के अंधकार में पहुंच गया। उस साई के निकट बस उसे पकड़ने ही वाला था कि वो गायब हो गया। गायब? कहाँ? सुरंग के भीतर? नहीं, मैं सुरंग में शायद 500 गज तक भीतर दौड़ता गया, किंतु वो मुझे दिखाई नहीं दिया। अच्छा। मैं वापस दौड़ा और यहाँ आकर मैंने देखा तो वो वहां भी नहीं और यहाँ भी नहीं। और मैंने दोनों ओर के स्टेशनों को तार संदेश भेजा। उत्तर आया, दोनों ओर सब कुछ सामान्य है। इस साई के प्रकट होने के कोई
6 घंटे के भीतर ही इस मार्ग पर पहली दुर्घटना हुई और 10 घंटे के भीतर ही सैकड़ों लाशें निकालकर ठीक उसी जगह पर रखी गई जहां वो साया दिखाई दिया था। यह घटना 1 वर्ष पूर्व की है और मुझे इससे उभरने में 6-7 महीने लग गए। तब एक सुबह जब भोर हो रही थी तो मैंने उस साए को दोबारा देखा। क्या वो चीख रहा था? ना, वो बिल्कुल शांत था। क्या वो अपनी बाजू हिला रहा था? ना, वो सुरंग के द्वार पर लगी बत्ती के पोल के सहारे खड़ा था और अपने दोनों हाथ से अपना चेहरा ढांप रखा था। क्या तुम ऊपर गए उसके पास? नहीं, क्योंकि मैं इतना डर गया था कि सीधा वापस कैबिन में आकर बैठ गया। जब थोड़ा ठीक हुआ तो फिर दोबारा बाहर आया, देखा दिन चढ़ गया है और वो साया भी वहां से जा चुका है। उसके बाद कुछ हुआ? मतलब उसी दिन 25 टाउन एक्सप्रेस सुरंग के द्वार से निकली। मैंने एक डिब्बे में भगदड़ मची देखी। मैंने समय रहते ही ये सब देख लिया और ड्राइवर को लाल झंडी और सीटी से रुकने का संकेत किया। ड्राइवर ने मेरा संकेत देख लिया और इंजन बंद कर दिया। फिर भी गाड़ी रुकते रुकते 100-200 गज तो आगे निकल ही गई थी। मैं भी गाड़ी के साथ साथ भागा। एक डिब्बे में हाहाकार मचा हुआ था। वो एक युवा सुंदर महिला थी जिसकी अचानक मौत हो गई थी और उसके शव को ठीक यहाँ मध्य में रखा गया था। हाँ, यहाँ जहाँ आप और मैं बैठे हैं। ये सच है श्रीमान, बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी हालत क्या हुई होगी जब मैंने उस साए को दोबारा यहाँ 1 हफ्ते पहले देखा। तब से जनाब वो यहीं पर है। कहाँ? उसी बत्ती पर? नहीं, लाल यानी खतरे की बत्ती पर। पर वो करता क्या है? करता कुछ नहीं है, बस चीखता रहता है। भगवान के लिए रास्ता खाली कर दो। मैं जनाब बहुत अशांत हूँ, परेशान हूँ, क्योंकि ये सब वो मुझसे कहता है। अब कुछ क्षणों तक हाथ हिला हिला कर कहता है, वो नीचे वहां, सावधान सावधान। इसके आगमन से मेरी मेज पर रखी घंटी भी बज उठती है जनाब। घंटी? अच्छा, क्या ये घंटी कल शाम भी बजी थी जब मैंने तुम्हें ऊपर से आवाज दी थी? 2 बार। देखा कैसे तुम्हारी स्वयं की कल्पना तुम्हें भ्रमित करती है। ये घंटी तभी बजती है जब स्टेशन को तुमसे संपर्क साधना होता है। मुझे दोनों घंटियों का अंतर मालूम है श्रीमान। आत्मा द्वारा बजाई गई घंटी में अजीब किस्म की कंपन होती है। कंपन? अच्छा, एक बात बताओ, कल जब 2 बार घंटी बजी थी तो वो आत्मा कहाँ थे? हाँ, वो कहाँ थी? वो वहीं थी। तो दोनों बार? हाँ, दोनों बार।
अच्छा, क्या क्या तुम दरवाजे तक मेरे साथ आओगे? आओ ना। अरे चलो चलो ना, आओ आओ। अच्छा चलो। अब देखो, उस ओर देखो। क्या 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 तुम इस समय भी उस साय को देख पा रहे हो? नहीं, अभी वो वहां नहीं। वो तो सच? हाँ हाँ, आओ, अब वापस चलें। आओ आओ। अब तो आप समझ गए होंगे जनाब के यही सवाल हैं जो मुझे परेशान किए हुए हैं। आखिर ये आत्मा कहना क्या चाह रही है? मैं तुम्हारी परेशानी समझ पा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी इसका मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। ये आत्मा किस बात की चेतावनी दे रही है? क्या संकट है, क्या खतरा है? यदि खतरा पटरियों पर है तो कोई भयंकर संकट आने वाला है। ये तीसरी बार इस पर संदेह नहीं किया जा सकता जनाब, जबकि हम जानते हैं कि क्या कुछ घट चुका है। हाँ जनाब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। यदि मैं अपने पूर्व या पश्चिम दोनों ओर खतरे का संकेत भेजता हूं तो वो समझेंगे कि मैं पागल हूं, क्योंकि वो पूछेंगे कि क्या खतरा, और मैं क्या उत्तर दूंगा उसका। और यदि फिर भी मैं जोर देता रहा कि खतरा है परंतु क्या नहीं जानता, तो वो लोग जनाब मुझे नौकरी से निकाल देंगे। इस व्यक्ति की स्थिति सचमुच बड़ी दयनीय है। ये मानसिक यातना है उस विवेकी व्यक्ति की जिसे जीवन ने बर्दाश्त से बाहर की तकलीफ देकर संवेदनशील बना दिया है। जब आत्मा पहली बार लाल बत्ती के नीचे खड़ी थी तब उसने क्यों नहीं बताया कि दुर्घटना होने वाली है? और यदि ये दुर्घटना होने ही वाली थी तो कैसे टाली जा सकती थी? दूसरी बार उसने क्यों नहीं बताया कि महिला की मृत्यु हो जाएगी ताकि उस महिला को घर से ही न निकलने दिया जाता? जनाब, दोनों अवसरों पर उस आत्मा का प्रकट होना घातक सिद्ध हुआ, और अब ये तीसरी बार। अब तो मुझे बता दें कि क्या खतरा है। हे भगवान मेरी सहायता कर। मैं एक छोटे से स्टेशन का गरीब सिग्नल मैन हूं। ये आत्मा किसी बड़े स्टेशन के बड़े अधिकारी के पास क्यों नहीं जाती जो इस पर विश्वास करे, जिसे निर्णय लेने का अधिकार हो? अब देखो, मैं तुम्हारी मनस्थिति समझ सकता हूं। अब तुम संवेदनशील हो अपने कर्तव्य के प्रति, उन यात्रियों के प्रति जो प्रायः इन रेलगाड़ियों में यात्रा करते हैं। अब बेशक तुम्हें इस आत्मा का प्रकट होना ना समझ आए, पर तुम अपने कर्म पर अडिग हो। भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। अब देखो, अब रात के 2 बज रहे हैं। मैं चलना चाहूंगा। कहो तो सुबह तक तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ। नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा, फिर मिलेंगे। ठीक है, बाय। कितनी सुहानी शाम है।
हाँ हाँ, आज तो घूमने का मजा आ जाएगा। आज तो बहुत दूर तक जाऊंगा। अरे ये तो वही ढलान आ गई जो सिग्नल मैन के केबिन की ओर जाती है। अब चलूं ऊपर से ही देख लेता हूं कि नीचे क्या हाल है। ये सुरंग के द्वार के पास ये कौन है जिसने बाएं हाथ से अपना चेहरा ढक रखा है और अपना दायां हाथ जोर जोर से हवा में लहरा रहा है। और वो उधर केबिन के पास भी कुछ लोग जमा हैं। हे भगवान, सब ठीक ठाक हो। मुझे तुरंत नीचे जाना चाहिए। हाँ, मैं क्या मामला है? अरे क्यों भाई साहब, क्या हुआ? वो क्या है भाई साहब कि आज सुबह सिग्नल मैन की मृत्यु हो गई। हाँ, आशा है वो नहीं जो इस केबिन में बैठा था? अरे हाँ, वही श्रीमान। अब हे भगवान, वो ना हो जिसे मैं जानता था। देखिए, आप उसे पहचान लेंगे यदि आप उसे जानते थे तो। आप ऐसा कीजिए, इधर आइए मेरे साथ। इधर आइए। ये देखिए। हे भगवान, ये कैसे हुआ? ये कैसे हो गया? क्या बताएं भाई साहब, ये रेलगाड़ी के इंजन के नीचे आ गए। क्या? कोई भी व्यक्ति पूरे विभाग में इनसे अच्छा काम नहीं करता था। परंतु आज सुबह ये पहले जैसे नहीं थे। हाँ? ठीक पटरियों के बीचों बीच चल रहे थे। दिन का समय था, फिर भी इनके हाथ में रात्रि लैंप था। जैसे ही गाड़ी सुरंग से निकली, इनकी उसकी ओर पीठ थी। हाँ? बस साहब, इंजन ने इनको कुचल दिया। हाँ? ये उस इंजन के ड्राइवर हैं। इन्होंने ही हमें बताया कि ये सब कैसे हुआ। अब इन भद्र पुरुष को ये बताओ कि ये सब कैसे हुआ? भाई, जैसे ही मैं सुरंग में पहुंचा, मैंने इनको सुरंग के द्वार से बाहर देख लिया। भाई, तब मेरे पास गाड़ी की गति कम करने का कोई उपाय नहीं था। परंतु मैं जानता था कि वो एक सतर्क कर्मचारी हैं, पर न जाने क्यों इन्होंने इंजन की सीटी नहीं सुनी। बस चलते रहे। ना हटता देखकर मैंने इंजन बंद कर दिया। तब भी हम गति से इनके पास पहुंच रहे थे। और कर मैंने खिड़की से सर निकाल कर जितनी जोर से चिल्ला सकता था चिल्लाया मैं। आप क्या चिल्लाए? भगवान के लिए रास्ता खाली कर दो। वो नीचे, वहां, सावधान। बड़ा ही भयावह दृश्य था श्रीमान। आखिर मैंने अपनी बाईं बांह से अपनी आंखें ढक ली और दाहिना हाथ हिलाकर उसको पटरी से हटने का संकेत देता रहा। पर ये सब कुछ काम ना आया। द सिग्नल मैन। अभी आपने चार्ल्स डिकन्स की अंग्रेजी कहानी का हिंदी रेडियो नाट्य रूपांतरण सुना। रूपांतरकार राज बिहारी दत्ता और निर्देशक विजय दीपक छिपर। अब आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त होता है।